भारतीय सेना अपने देश की सीमाओं को रक्षा करने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक होने का गर्व रखती आई है। पर 1962 में सीमा विवाद के कारण हुई भारत चीन युद्ध हमारे सेना और देश के लिए एक काला इतिहास बनकर रह गया। 1962 में चीन के साथ हुई युद्ध में भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इस पराजय के अलावा हमारे सेना बल के चेहरे पर एक भी काला दाग नहीं है। लेकिन इस पराजय का कारण हमारा सैनिकों की हिम्मत की कमी के कारण नहीं था, बल्कि उस समय के राजनीतिक नेताओं का लागू नीति के वजह से था। उस समय के रक्षा मंत्री पी.के. कृष्णा मेनन सहित कई सारे राजनीतिक नेता भारत के इस पराजय का जिम्मेदार था। उस समय भारतीय सेना की तरफ से गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजा गया था, जिसमें चीन की ओर से आकस्मिक आक्रमण का संकेत दिया गया था। लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं ने इसे सीधे नजरअंदाज कर दिया। अगर इस चेतावनी को वो लोग गंभीरता से लेते तो आज भारत के इतिहास में पराजय का एक भी दाग नहीं रहता। चीनी सेनाओं ने भारत को चारों तरफ से घेरकर जब हमला शुरू करने वाला था, उस समय हमारे देश के नेताओं ने दिल्ली में अपनी स्थिर नीतियों पर चर्चा करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा था। 20 अक्टूबर 1962 में भारत के लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में एक ही समय में चीनी सेना ने हमला कर दिया था। लेकिन चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा भारत के लिए बहुत खराब निकला। हमले के समय पर भारत पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके चलते भारत को बड़ा हार का सामना करना पड़ा। भारत के पास सेनाओं को नेतृत्व देने के लिए एक अच्छे लीडरशिप की कमी भी बहुत बड़ी वजह बन गई थी। इसके अलावा चीन के साथ पराजय का बहुत बड़ा कारण यह भी था कि नेहरू जी और उसके दल को चीन पर हद से ज्यादा भरोसा था। वो लोग मानते थे कि हिंदू चीनी भाई भाई है और चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेंगे। पर यह ओवर कॉन्फिडेंस बाद में भारत के लिए बहुत भारी पड़ गया। भारत को पता था कि भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, फिर भी चीनी सेनाओं को भारत की ओर से युद्ध के लिए उकसाया गया था, जो भारत की एक बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आई हुई चीनी सेना के साथ भारतीय सेना टिक नहीं पाई। भारत से हुई गलतियों में से एक गलती यह था कि युद्ध के समय में भारतीय वायुसेना को आक्रमण करने की अनुमति नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना से कहीं अधिक बेहतर था, पर इसके बावजूद वायुसेनाओं का काम सिर्फ भारतीय सेनाओं को खाना सप्लाई करना ही था। उस समय भारत के राजनीतिक नेतृत्व बहुत कमजोर था। नेहरू जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद कृष्णा मेनन पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इसका परिणाम स्पष्ट था। देश के शीर्ष नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण भारत को युद्ध में कई सारे सैनिकों को खोना पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई भारत की गलती थी तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।